दोस्तों, पश्चिम एशिया में स्थित एक ऐसा देश जिसे सन 1935 तक पर्शिया यानी कि फारस नाम से भी जाना जाता था। आज इस देश की राजधानी तेहरान है और इसकी राजधानी ही इसकी लाइफलाइन है। ये देश पश्चिम में इराक और तुर्की, उत्तर पश्चिम में अजरबैजान और अर्मीनिया, उत्तर में कैस्पियन सागर, उत्तर पूर्व में तुर्कमेनिस्तान, पूर्व में अफगानिस्तान और पाकिस्तान और दक्षिण में फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी से घिरा है। ये देश किसी समय फारसियों से भरा हुआ था, लेकिन आज ये देश शियाओं से भरा पड़ा है। ईरान दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में साइरस महान ने हखामनी साम्राज्य की स्थापना की, जो इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक बना। दोस्तों, ईरान एक समय पर काफी विस्तृत और काफी बड़ा था, लेकिन हर एक नई शताब्दी के दौरान ईरान की सीमा में कुछ बदलाव देखे गए, यानी कि वो अपने पुराने आकार से लगातार छोटा होता गया। कहने का मतलब ये है कि अब ईरान की सीमा काफी हद तक घट चुकी है। पर्सियों का इतिहास इस देश में आज भी गवाही देता है। भले ही आज इस देश में इस्लाम का प्रचार प्रसार हो गया हो, लेकिन यहाँ की प्राचीन नक्काशियाँ आज भी पर्सियों के बारे में बताती हैं। ईरान में विवाह की कानूनी उम्र लड़कियों के लिए 13 साल और लड़कों के लिए 15 साल है। लड़कियों के लिए इतनी कम उम्र में विवाह करने के बाद भी यहाँ पर सबसे ज्यादा जुर्म लड़कियों के साथ ही होते हैं। लेकिन एक बात और भी है, वो ये कि यहाँ की लड़कियाँ ही सबसे ज्यादा अपने हक के लिए आवाज भी उठाती हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस्लाम का उदय ईरान में काफी समय बाद हुआ था। इस्लाम के पूर्व ईरान का राजधर्म पारसी धर्म था। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में एक महान पारसिक साम्राज्य की स्थापना पेर्सिपोलिस में हुई थी, जिसने 3 महाद्वीपों और 20 राष्ट्रों पर लंबे समय तक शासन किया। इस साम्राज्य का राजधर्म जरतुश्त या जरथुस्त्र के द्वारा 1700 से 1800 ईसा पूर्व स्थापित जोरोस्ट्रियन था और इसके करोड़ों अनुयायी रोम से लेकर सिंधु नदी तक फैले थे। दोस्तों, शुरुआत में ईरान देश पर पारसी शासकों ने राज किया। एक के बाद एक पारसी सम्राट ईरान को अच्छे से चला रहे थे। ईरान का व्यापार भी बहुत अच्छे से चल रहा था। ईरान दूसरे देशों को मसाले और ड्राई फ्रूट्स आदि चीजें सप्लाई करता था। उस समय सबसे महंगे और सबसे अच्छे मसाले ईरान के पास पैदा होते थे, जिन्हें राजसी खानों में गिना जाता था। कुछ अरबी व्यापारी इन सब चीजों के इतने शौकीन हो गए थे कि ईरान के राजाओं को मसालों और ड्राई फ्रूट्स के बदले न जाने कितने ही आभूषण दिया करते थे। कुछ समय बाद कुछ अरबी व्यापारियों और शासकों ने ईरान आने की बात पारसियों से कही। इस बात पर कुछ पारसी राजाओं ने बिना किसी संकोच के उन्हें ईरान आने का न्योता दिया। लेकिन ईरान में कुछ और लोग भी थे जो इस बात के खिलाफ थे। लेकिन अब तो राजा ने जबान दे दी थी, भला पारसियों की जबान वापस कैसे ली जाए। इसलिए अरबियों के आने पर उनका स्वागत किया गया, उन्हें अच्छा खाना खिलाया गया और ईरान में किया जाने वाला स्पेशल डांस दिखाया गया। अरब के लोग ईरान से खुश थे। इस समय ईरान के पास दौलत और समृद्धि सब कुछ था। इसके साथ ही ईरान के पास एक और चीज थी और वो थी अंजीर। दोस्तों, बता दे, उस समय अंजीर के बारे में कहा जाता था कि जो भी इसे खाएगा उसकी मर्दाना ताकत बढ़ जाएगी, और ऐसा सिर्फ स्पेशली ईरान की अंजीर के साथ था। उस समय ईरानियों का कहना था कि अंजीर कमजोर से कमजोर व्यक्ति को भी एक मर्द बना देती है। इसलिए उस समय सबसे ज्यादा अंजीर ईरान से अरब देशों में भेजी जाती थी। बदले में अरब ईरान को मोटा पैसा देता था। लेकिन अरबियों के ईरान से जाने के बाद अचानक एक दिन कुछ अनजान अरबी लोगों ने ईरान पर धावा बोल दिया। ऐसा नहीं था कि इससे पहले ईरान और अरब में लड़ाइयाँ नहीं हुई थी, लेकिन हमेशा युद्ध की चेतावनी आती थी। आज हम कह सकते हैं कि अरबी हमेशा ईरानियों को लड़ाई का एक प्री नोटिफिकेशन भेजा करते थे, लेकिन इस बार अरब ने ईरान की कमर तोड़ दी थी। उसका कारण था ईरान किसी भी तरह के हमले से अनजान था। वो युद्ध नहीं करना चाहता था और न ही युद्ध के लिए वो तैयार था। खैर, अब हमला हो चुका था और ईरान अपना बहुत नुकसान करा चुका था, लेकिन फिर भी ईरान ने हार नहीं मानी और लड़ाई की। लेकिन किस्मत की खराबी कह लीजिए या फिर समय का फेर, ईरान हार गया और अब इस ईरान पर अरबियों का कब्जा हो गया। आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि ईरान अकेला मुल्क है जहां शिया राष्ट्रीय धर्म है। इसके अलावा इराक और बहरीन में शिया बहुमत में है। धार्मिक मतभेद के कारण सऊदी अरब और ईरान के बीच वैचारिक टकराव इस समय सबसे बुरे दौर में है। सऊदी अरब के सबसे बड़े धर्मगुरु मुफ्ती अब्दुल अजीज अल शेख के अनुसार ईरानी लोग मुस्लिम नहीं हैं। अब्दुल अजीज सऊदी किंग द्वारा स्थापित इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के चीफ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ईरानी लोग जोरोस्ट्रियन यानी पारसी धर्म के अनुयायी रहे हैं। उन्होंने कहा था, हम लोगों को समझना चाहिए कि ईरानी लोग मुस्लिम नहीं हैं, क्योंकि वो मेजाए यानी कि पारसियों के बच्चे हैं। इनकी मुस्लिमों और खासकर सुन्नियों से पुरानी दुश्मनी रही है। सऊदी अरब वाले अब भी खुद को वास्तविक मुसलमान मानते हैं। उन्हें लगता है कि ईरानी लोग पारसी से
मुस्लिम बने हैं। ईरानियों ने हमेशा अरबों या मुसलमानों से शत्रुता रखी है। हालांकि जब 1979 में ईरान अयातुल्ला खोमैनी के नेतृत्व में इस्लामिक क्रांति हुई तो इन ईरानियों ने अपनी बची हुई प्राचीन स्मारक, मंदिर और मूर्तियों को भी तोड़ दिया था। खैर, ईरान में सिर्फ धर्म की ही लड़ाई नहीं रही है। ईरान में शुरू से एक लड़ाई और चली आ रही है और वो लड़ाई है खूबसूरती को मुट्ठी में करने की लड़ाई। जी हाँ, खूबसूरती को अपने हाथों में लेकर घूमते हैं यहाँ के कट्टरपंथी लोग। असल में ईरानी लड़कियों को विश्व की सबसे हसीन आकर्षित महिलाओं में से एक माना जाता है। एक तो यहाँ की जमीन में आर्यों का खून है और दूसरा यहाँ का खान पान और पर्वत से घिरा हुआ ये देश मानो लड़कियों को अपनी खूबसूरती उधार देता हो। ईरान की लड़कियों को सामने से देखने के बाद कई लोग अब रशियन लड़कियों के नाम की माला जपना भूल चुके हैं। ईरान में लड़कियां शुरू से ही एक ढाल की तरह इस्तेमाल की जाती रही हैं। हालांकि अब यहाँ पर शिक्षा का स्तर काफी बढ़ चुका है, जिसकी वजह से अब खूबसूरत ईरानी लड़कियां पढ़कर दुनिया के कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को भी संभाल रही हैं। लेकिन आज भी इन्हें हिजाब में ही रहना पड़ता है। ईरान का नियम औरतों के लिए बहुत सख्त है। वैसे तो ईरान अब कई देशों से बहुत आगे निकल चुका है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से ईरान में अंदर ही अंदर एक जंग चल रही है और वो जंग है आजादी की जंग, जो कि वहाँ की औरतें चाहती हैं और उनका मुद्दा है हिजाब। वही हिजाब जिससे आजादी की ख्वाहिश में 500 से ज्यादा प्रदर्शनकारी महिलाओं की मौत हुई थी। हजारों महिलाएं जेल में रही, जिनमें से कुछ अब भी जेल के अंदर हैं। किसी ने कोड़ों की सजा भुगती तो कईयों को अनौपचारिक तौर पर फांसी की सजा भी सुनाई गई। अब एक बार फिर हिजाब चर्चा में है। लोकल पुलिस जिस पर जब चाहे तब कार्रवाई कर रही है। महिलाओं को जबरदस्ती वैन में धकेला जा रहा है और पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा है और कुछ को हिदायत दी जा रही है तो कुछ को निर्वस्त्र करके कोड़ों से सबक सिखाया जा रहा है। ईरान में साल 2022 में हुई महसा अमीनी की मौत ईरान के लिए एक सबक हो सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 22 साल की इस युवा लड़की को हिजाब न पहनने की वजह से ही गिरफ्तार किया गया था। पुलिस हिरासत में उसकी मौत होने के बाद देश भर में प्रदर्शन हुए थे। प्रदर्शन इतने ज्यादा थे कि इसे महिला स्वतंत्रता क्रांति तक का नाम दे दिया गया था। इन्हीं प्रदर्शनकारियों में 500 से ज्यादा लड़कियों ने अपनी जान गंवाई थी, जिसके बाद इब्राहिम रईसी ने खुद जुलाई 2022 में ईरान की लोकल पुलिस पर रोक लगा दी थी। हालांकि 2023 जुलाई में लोकल पुलिस को एक बार फिर एक्टिव कर दिया गया, जिसके बाद फिर से महिलाओं पर अत्याचार शुरू हो गए। हिजाब प्रदर्शन की ये भीड़ तब और भड़क गई जब 20 साल की हादिस नजाफी की पुलिस फायरिंग में मौत की खबर आई। सोशल मीडिया पर उनकी मौत से संबंधित कई वीडियोस वायरल हुए। जानकारी के मुताबिक 20 साल की हादिस नजाफी ईरान की राजधानी तेहरान से कुछ दूर स्थित कराच शहर में कई महिलाओं के साथ विरोध कर रही थी। इसी दौरान पुलिस ने उन्हें 6 गोलियां मारी। दोस्तों, लोग कहते हैं कि पुराने ईरान और नए ईरान में बहुत कुछ बदला है। इस चीज के दो पहलू हैं। पहला तो ये कि हाँ, वहाँ बहुत कुछ बदला है, क्योंकि आज का ईरान सीधे अमेरिका को चुनौती देता है। अमेरिका से सीधे टक्कर लेने की क्षमता रखता है। इराक जैसे देश को वो युद्ध में हरा देता है और अपनी फाइनेंस पोजीशन को भी कई देशों से ऊपर रखता है। हथियारों के मामले में भी ईरान ने बहुत तरक्की की है। आज ईरान के पास बहुत हाईटेक हथियार हैं, जिससे उसने कई बड़े बड़े देशों को डरा कर रखा है। खैर, ये बात तो हो गई कि ईरान में क्या क्या बदला है। अब बात करते हैं कि ईरान में क्या नहीं बदला है। तो आपको बता दें कि जब ईरान की शुरुआत हुई थी और जब ईरान की सत्ता पारसियों के हाथों में थी, तब ईरान में महिलाओं को खुली स्वतंत्रता थी। वो कुछ भी कर सकती थी, यहाँ तक कि उनके पहनावे पर भी कोई रोक नहीं थी। लेकिन जब ईरान में इस्लाम का प्रचार हुआ और इस्लाम ईरान में बढ़ने लगा, तभी से ईरान की महिलाओं की आजादी छिन गई और तब से ही ईरान की महिलाएं अपनी आजादी के लिए लड़ रही हैं। ईरान में लड़कियों और औरतों पर बहुत अत्याचार होते आए हैं। असल में ईरान में हिजाब को लेकर कट्टरपंथी पूरी तरह से एकजुट हैं, जिसमें कई बड़े मौलवी और कई बड़े इस्लामिक स्कॉलर्स हिजाब को इस्लाम का हिस्सा बताते हैं। लेकिन वहाँ के इतिहास के बारे में जानकर ऐसा कुछ भी नहीं लगता। हर साल करीब 1000 औरतें इस हिजाब की लड़ाई में अपने आप को झोंक देती हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि ईरान के इस्लामिक कट्टरपंथियों के आगे किसी की नहीं चलती। दोस्तों, ईरान आज सच में एक नया ईरान बन चुका है, जहाँ पर आज की महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में पता है और वो इसलिए लड़ भी रही हैं। लेकिन अभी तक उसका कोई फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है। उल्टा वहाँ की लड़कियों को मौत के घाट उतार दिया जा रहा है। ईरान में महिलाओं की मुसीबत वहाँ की लोकल पुलिस ही नहीं है, बल्कि उनके आसपास के लोगों को भी इस तरह से हिदायत दी गई है कि हिजाब ना पहनने वाली महिला ना तो दुकान से कुछ खरीद सकती है और ना ही रेलवे स्टेशन पर जा सकती है। पिछले साल ही तेहरान में एक 23 मंजिला शॉपिंग मॉल को सिर्फ इसलिए बंद कर दिया गया था क्योंकि वहाँ बिना हिजाब वाली महिलाओं को खरीदारी करने की
की अनुमति दी गई थी। इसके अलावा ईरान के इस्फहान शहर में बुक फेयर को बंद करने के बाद दुकानदारों को शपथ दिलाई गई थी कि वो बिना हिजाब वाली महिलाओं को कोई सामान नहीं देंगे। अगर वो ऐसा करेंगे तो उन्हें कोड़े से मार मार कर मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। बता दें, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली छात्राओं पर भी इस बात का दबाव बनाया गया है कि वो बिना हिजाब नजर न आए। इसके साथ ही वहाँ पर हिदायत दी गई है कि अपनी निजी कार में सफर करने के दौरान भी सभी औरतें हिजाब पहनना ना भूलें। इसके अलावा महिलाएं बिना हिजाब के ना तो सरकारी कार्यालय में जा सकती हैं और ना ही मेट्रो में सफर कर सकती हैं। तो दोस्तों, यह है कट्टरपंथियों से भरे ईरान देश पर हमारी आज की पेशकश। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।